विधानसभा चुनाव नतीजों के आधार पर बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। गठबंधन में सबसे बड़ी पार्टी बनने का ये कीर्तिमान भी बीजेपी ने स्थापित किया है, लेकिन अकेले सत्ता से दूर है। नरेंद्र मोदी के राष्ट्रीय राजनीति में आने के बाद जिस बीजेपी ने कई राज्यों में परचम लहराया, वो बिहार में अकेले सरकार बनाने की स्थिति में नहीं पहुंच सकी। नीतीश ने जब साथ छोड़ा, बीजेपी सत्ता से बाहर हो गई। जब साथ रहे तभी एनडीए की सरकार बनी। आखिर ऐसी क्या खास बात है, देखिए रिपोर्ट। बिहार विधानसभा चुनाव में बीजेपी की बड़ी जीत हुई है। 101 सीटों पर चुनाव लड़ने वाली बीजेपी के 89 विधायक जीते हैं और पहली बार बीजेपी विधानसभा में सबसे बड़ी पार्टी बनी। सीटों की संख्या के हिसाब से ये बिहार में बीजेपी की दूसरी सबसे बड़ी जीत है। इससे पहले 2010 में बीजेपी के 91 विधायक जीते थे, जबकि 2020 के चुनाव में बीजेपी के टिकट पर 74 विधायक चुनाव जीते। इस बार की जीत को बीजेपी नेता पार्टी के लिए बड़ी उपलब्धि बता रहे हैं। गांधी मैदान में कल जो है आम मतदाता के बीच जिस महान मतदाता ने, बिहार के मतदाता ने एनडीए को मैंडेट दिया है, अपार समर्थन दिया है, कल हम उस मतदाता के सामने शपथ लेने वाले हैं। एनडीए का शपथ ग्रहण समारोह जो है 20 तारीख को आम मतदाता के समक्ष होगा और इस शपथ ग्रहण समारोह में माननीय प्रधानमंत्री जी की भी उपस्थिति रहेगी। बिहार की महान जनता ने जिस प्रकार का बहुमत एनडीए सरकार को आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी और नीतीश कुमार की जोड़ी पर जिस प्रकार का मुहर लगाया है, एनडीए को विशाल बहुमत देने का काम किया है, उसका 20 तारीख को यहाँ शपथ ग्रहण समारोह होने वाला है। कई राज्यों के हमारे एनडीए के नेता, माननीय मुख्यमंत्रीगण यहाँ पधारेंगे। उसको लेकर के एक समीक्षा आज यहाँ की गई है और हम समझते हैं कि यह कार्यक्रम अपने आप में भव्य होगा। वैसे 2014 के बाद देश भर में बीजेपी की राजनीतिक धमक दिखी। खासकर हिंदी पट्टी के राज्यों में बीजेपी का जलवा दिखा। 2017 में बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान जैसे राज्यों में तो बीजेपी पहले से ही सरकार चला रही थी, लेकिन बिहार को अकेले दम पर जीतने का सपना पूरा नहीं हुआ। 2015 की चुनावी हार के बाद बीजेपी फिर नीतीश के साथ आई और 2020 में ज्यादा सीट जीतने के बावजूद नीतीश को मुख्यमंत्री बनाया और अब एक बार फिर एनडीए की बम्पर जीत हुई। तब नेता नीतीश हैं, तो सवाल उठता है कि ऐसा क्या है कि पिछले 20 साल में जिसके साथ नीतीश, उसे ही चुनाव में बढ़त क्यों? नई सरकार के गठन का रूपरेखा तय की जा रही है। आपस में हमारे एनडीए के शीर्ष नेतृत्व आपस में विचार विमर्श कर रहे हैं। तो कोई खिंचातानी नहीं है, सब तथ्यहीन बात है, सब आपस में समन्वय मैंने बहुत अच्छा बेहतर है। सब चीज़ आप देखिए एकदम सकारात्मक। हम लोग ने किस तरह से चुनाव लड़ा, आपस में हमारी एकजुटता को देखें। नीचे से ऊपर तक के सभी, ऊपर से लेकर नीचे तक के सभी कार्यकर्ताओं में कितना बेहतर संबंध रहा, समझे, चट्टानी एकता के साथ। इसी तरह समझ लीजिए कि हम लोग का भी सरकार का जो नई सरकार की गठन होना है, बेहतर ढंग से सब चीज़ हो जाएगा। कोई सीट के लेकर कोई मरमरी किसी में नहीं, सब आपस में सब लोग विमर्श करके सब लोग तय कर लेंगे। शीर्ष नेतृत्व नई सरकार की गठन का विमर्श कर रहे हैं। हमारे यहाँ खींचतान जैसा कोई सवाल तो उठता ही नहीं है। मिलकर फैसले लेते हैं और जब एक बार तय हो जाता है तो फैसलों का साझा ऐलान हो जाता है। क्या बीजेपी की तरफ से इस तरह के क्लियरेंस है मुख्यमंत्री पद के लिए हमारे नीतीश कुमार होंगे? अब तो सब कुछ आपके सामने है। ये सवाल तो विपक्ष पहले भी खड़े करता रहा है, जनादेश नहीं मिलेगा, बहुत तरह की बातें कही गई, लेकिन ऐसा जनादेश मिला कि विपक्ष के दुकान के बंद होने की स्थिति आ गई। ये प्रचंड जनादेश है और इसकी भावना का सबको सम्मान करना है। ये याद दिलाना जरूरी है कि 2015 में जब 10 साल बाद आरजेडी को सत्ता हासिल हुई, तब नीतीश आरजेडी के साथ थे और 2010 के बाद 2020 में जब फिर बीजेपी को चुनाव में जीतकर सत्ता हासिल हुई, तब नीतीश बीजेपी के साथ थे। 2015 के चुनाव में
बीजेपी ने अकेले दम पर चुनाव लड़ा, लेकिन सीट 91 से घटकर 53 रह गई। जबकि इससे पहले 2014 के लोकसभा चुनाव में मोदी लहर में बीजेपी की जबरदस्त जीत हुई थी। लेकिन जैसे ही मुद्दा बिहार का आया, नीतीश कुमार बीजेपी पर भारी पड़े। 2020 में बीजेपी और जेडीयू फिर साथ आए। कड़े मुकाबले में एनडीए की जीत हुई। संदेश साफ था कि जीत के फैक्टर नीतीश हैं और 2025 में ये फिर साफ हो गया है। यह तो पहले ही से तय था ही, और कैंपेन के दौरान ही हम लोगों को दिखने लगा था कि इसी तरह का रिजल्ट आने वाला है। और क्योंकि जहाँ जहाँ हम लोग जाते थे, खासकर महिलाएं सब बोलती थी, और अपने मतदान में भी देखा कि जाति धर्म से ऊपर उठकर लोगों ने मतदान किया। तो थोड़ा तो दिखने लगा था कैंपेन के दौरान कि इस तरह की ही स्थिति बनने वाली। पिछले कुछ सालों में बीजेपी ने कई राज्यों में अकेले दम पर सरकार बनाई। उत्तर प्रदेश, असम, त्रिपुरा में बीजेपी ने बड़ी जीत दर्ज की, तो महाराष्ट्र में भी अकेले बहुमत के करीब पहुंच गई और वहां अब मुख्यमंत्री बीजेपी कोटे से हैं। लेकिन बिहार में बीजेपी के लिए नीतीश जरूरी हैं, तो इसे बिहार की सियासत और बिहार के वोटर पर नीतीश के चेहरे का जादू ही माना जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, कशिश न्यूज।